सिंदबाद ने हिंदबाद और अन्य लोगों से कि आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि मुझ पर कैसी मुसीबतें पड़ी और साथ ही मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता था। 1 वर्ष बाद मुझ पर फिर यात्रा का उन्माद चढ़ा। मेरे सगे संबंधियों ने मुझे बहुत रोका किंतु मैं न माना। आरंभ में मैंने बहुत सी यात्रा थल मार्ग से की और फारस के कई नगरों में जाकर व्यापार किया। फिर एक बंदरगाह पर एक जहाज पर बैठा और नई समुद्र यात्रा शुरू की। कप्तान की योजना तो लंबी यात्रा पर जाने की थी किंतु वह कुछ समय बाद रास्ता भूल गया। वह बराबर अपनी यात्रा पुस्तकों और नक्शों को देखा करता था ताकि उसे यह पता चले कि कहाँ है। एक दिन वह पुस्तक पढ़कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पगड़ी फेंक दी और बाल नोचने लगा। हमने पूछा कि तुम्हें ये क्या हो गया है, तो उसने कुछ देर में बताया कि यहाँ एक समुद्री धारा हमें एक ओर लिए जाती है। वह हमें एक तट पर ऐसा पटकेगी कि हमारा जहाज टूट जाएगा और हम सब उसी तट पर मर जाएंगे। ये कहकर उसने जहाज के पाल उतरवा दिए। उससे कुछ न हुआ। धारा के वेग से उछलकर जहाज पहाड़ी से टकराया और शीशे की तरह बिखर गया। चून की तटी पर यह हुआ था, इसलिए हम लोग खाद्य सामग्री और अन्य सामान किनारे पर ले आए। कप्तान ने कहा, भाग्य पर किसी का वश नहीं है। अब हम सब लोग एक दूसरे के गले लगकर रो लें और अपनी अपनी कब्रें खोद लें क्योंकि यहाँ से कोई बचकर नहीं गया है। ये सुनकर हम लोग एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे क्योंकि हमने देखा कि किनारे पर दूर दूर तक जहाज़ों के टुकड़े और मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। मालूम होता था कि हजारों यात्री वहां आकर मर गए हैं। चारों ओर उनके व्यापार की वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। उस पहाड़ पर बिल्लौर और लाल की खदान थी। पास ही कई नदियां एक स्थान पर मिलकर एक गुफा के अंदर जाती थीं। उस पहाड़ से राल टपक कर समुद्र में गिरती थी और मछलियां उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती थीं। वही अभ्रक बन जाती थी। उस अभ्रक के ढेर भी वहां थे। समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसलिए असंभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाज़ों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज हवा रुक जाती थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़कर दूसरी ओर जा निकलना भी असंभव था। हम लोग अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। जहाज पर से लाया हुआ खाना हमने बराबर बांट लिया। हम में से जो भी मरता बाकी लोग कब्र खोदकर उसे दफन कर देते थे। मैं ही सबसे अधिक मुर्दे गाड़ा करता और उनका बचा हुआ भोजन ले लेता। इस प्रकार मेरे पास खाद्य सामग्री काफी हो गई। धीरे धीरे मेरे सभी साथी मर गए। अकेला रह जाने के कारण मैं और भी दुखी हुआ। मैंने भी अपनी कब्र खोद ली ताकि मरने का समय आए तो उसमें जा लेटूं। मैं रात दिन अपने को धिक्कारता था कि घर पर इतना सुख का जीवन छोड़कर यहाँ मंदगामी मौत मरने के लिए क्यों आया। किंतु पछताने से क्या होना था। भगवान की दया से एक रात अचानक एक विचार मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि नदियां मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब खोह के अंदर बहती ही जाती हैं तो खोह के बाद कहीं और निकलती भी होंगी। इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह इस नदी के सहारे ही किसी देश में जा निकलूं। किनारे पर बीसियों जहाज टूटे पड़े थे। मैंने तख्तों को जोड़ जाड़कर एक नाव बनाई। मैंने सोचा कि किनारे पर तो मरना निश्चित ही है, नदी में जाने पर भी अधिक से अधिक मौत ही होगी और हो सकता है कि बच ही जाऊं। बचने की आशा में मैंने नाव पर खाद्य सामग्री के अलावा वहां पड़े हुए असंख्य रत्नों और मृत यात्रियों के बिखरे हुए सामान की बहुमूल्य वस्तुओं में से चुन चुनकर चीजें जमा की और उनकी कई गठरियां बनाई। नाव को नदी के किनारे लाकर मैंने उसके दोनों ओर गठरियां रखी ताकि नाव बहुत हल्की भी न रहे और संतुलित भी रहे। ये करने के बाद मैंने डांड संभाली और ईश्वर का नाम लेकर नदी में नाव छोड़ दी। नाव गुफा में गई तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई। मुझे दिखाई न देता था। नाव को कभी धारा पर छोड़कर सुस्ताने लगता, कभी खेने लगता। कहीं कहीं गुफा की छत इतनी नीचे थी कि मेरे सिर पर टकराती थी। अपने पास जो मैंने रख लिया था उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा खाता था ताकि जीवित भर रह सकूं। कुछ समय के बाद मुझ पर निद्रा का ऐसा प्रकोप हुआ कि मैं सो गया तो घंटों तक सोता रहा। जब जागा तो देखा कि नाव खुले में नगर के समीप नदी के तट पर बंधी हुई है। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर बहुत से श्याम वर्ण लोग हैं। मैंने इन्हें सलाम करके उनका हाल चाल पूछा।
उन्होंने उत्तर में कुछ कहा किंतु मैं उसे बिल्कुल न समझ सका। खैर, आदमियों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने ऊंचे स्वर में अपनी भाषा अरबी में भगवान को धन्यवाद दिया। कहा कि भगवान क्षण क्षण पर मनुष्य की सहायता करता है और मनुष्य को चाहिए कि उसकी अनुकंपा से निराश न हो और मुझे भी उचित है कि आंख बंद करके स्वयं भगवान के सहारे छोड़ दूं। उन लोगों में से एक को अरबी भाषा आती थी। मेरी बातें सुनकर वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम हम लोगों को देखकर चिंता न करो। हम लोग इस क्षेत्र के वासी हैं। हम यहाँ नदी से अपने खेतों में पानी देने के लिए आते हैं। आज नदी में पानी कम आ रहा था, जैसे धारा को कोई चीज रोके हुए हो। हमने आगे जाकर देखा तो एक मोड़ पर तुम्हारी नाव टेढ़ी होकर रखी थी, जिससे पानी धारा में आना कम हो गया था। हम में से एक व्यक्ति तैर कर गया और तुम्हारी नाव को उसने फिर सीधा करके धारा में डाला। फिर हमने तुम्हारी नाव यहाँ बांध दी। अब तुम बताओ कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने उससे कहा कि मेरी भूख से जान निकली जा रही है, पहले कुछ खाने को दो। उन लोगों ने कई तरह की खाने की चीजें दी। फिर मैंने आरंभ से अंत तक अपना हाल उन्हें बताया। उन लोगों को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाएंगे, वहां तुम उन्हें अपना हाल सुनाना। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वे लोग मेरी गठरियां उठाकर मेरे साथ चले। ये सरान द्वीप लंका था। मैंने राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे राजा को देखकर हिंदुओं की प्रथानुसार उसे प्रणाम किया और उसके सिंहासन को चूमा। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं बगदाद नगर का निवासी हूँ। उसने कहा, तू कहाँ जा रहा है और मेरे राज्य में कैसे आया? मैंने उसे अपनी यात्रा का वृतांत आद्योपांत बताया। उसे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आज्ञा दी कि सिंदबाद के जीवन का वृतांत लिख लिया जाए, बल्कि सोने के पानी से लिखा जाए, ताकि यह हमारे यहाँ के इतिहास की तथा अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों में भी जगह पर सके। उसने मेरी गठरियां खोलने की आज्ञा दी। उनमें के बहुमूल्य रत्नों तथा चंद नादी अन्य वस्तुओं को देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, महाराजा धीराज, ये सब आप ही का है। आप इसमें से जितना चाहे ले ले, बल्कि सब कुछ लेना चाहे तो वह भी करें। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, ये सब तेरा है, हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे। फिर उसने आज्ञा दी कि इस मनुष्य को इसके माल असबाब के साथ एक अच्छे घर में ठहराओ, इसकी सेवा के लिए अनुचर रखो और हर प्रकार इसकी सुख सुविधा का ख्याल रखो। उसके सेवकों ने ऐसा ही किया और मुझे एक शानदार मकान में ले जाकर उतारा। मैं रोज राज दरबार जाया करता था और वहां से छुट्टी मिलने पर इधर उधर घूम फिर कर राज्य की देखने योग्य चीजें देखा करता था। सरान द्वीप भूमध्य रेखा के किंचित दक्षिण में है, इसीलिए वहां सदैव ही दिन और रात बराबर होते हैं। उस द्वीप की लंबाई 40 कोस है और इतनी ही उसकी चौड़ाई है। राजधानी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां से समुद्र तक 3 दिन की राह पर है। वहां लाल मणि तथा अन्य रत्नों की कई खानें हैं और वहां कोरन नामी पत्थर भी पाया जाता है, जिससे हीरों और अन्य रत्नों को काटते और तराशते हैं। वहां नारियल के तथा अन्य कई फलों के वृक्ष भी बहुतायत से हैं। वहां के समुद्र में मोती भी बहुत मिलते हैं। हजरत आदम, जो कुरान और बाइबल के अनुसार मनुष्यों के आदि पुरुष हैं, जब स्वर्ग से उतारे गए थे तो इसी द्वीप के एक पहाड़ पर लाए गए थे। जब मैं वहां खूब घूम फिर कर देख चुका तो मैंने बादशाह से निवेदन किया कि अब मुझे मेरे देश जाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे अनुमति ही नहीं बल्कि कई बहुमूल्य वस्तुएं इनाम के तौर पर भी दी। उसने खलीफा हारून रशीद के नाम एक पत्र और बहुत से उपहार भी मुझे दिए कि मैं उन्हें खलीफा तक पहुंचा दूं। मैंने सिर झुकाकर यह स्वीकार किया। बादशाह ने मेरे ले जाने के लिए एक मजबूत जहाज का प्रबंध किया और कप्तान और खलासियों को ताकीद की कि सिंदबाद को बड़े सम्मान से उसके देश में पहुंचाना, रास्ते में इसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरान द्वीप के बादशाह ने जो पत्र खलीफा के नाम दिया था वह पीले रंग के नर्म चमड़े पर लिखा था। ये चमड़ा किसी पशु विशेष का था और बहुत ही मूल्यवान था। उस पर बैंगनी स्याही से पत्र लिखा था। पत्र का लेख इस प्रकार था, ये पत्र सरान द्वीप के बादशाह की ओर से भेजा जा रहा है।
उस बादशाह की सवारी के आगे 1000 सजे सजाए हाथी चलते हैं। उसका राजमहल ऐसा शानदार है जिसकी छतों में 1 लाख मूल्यवान रत्न जड़े हैं और उसके खजाने में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 20,000 हीरे जड़े मुकुट रखे हैं। सरान द्वीप का बादशाह खलीफा हारून रशीद को निम्नलिखित उपहार भ्रातृभाव से भेज रहा है। वह चाहता है कि खलीफा और उसके दृढ़ मैत्री संबंध हो जाएं। एक दूसरे का अहित हम दोनों न चाहें। मैं सरान द्वीप का बादशाह खलीफा की कुशल क्षेम चाहता हूँ। जो उपहार बादशाह ने खलीफा को भेजे थे उनमें मणि का बना हुआ एक प्याला था जिसका दल पौन गिरह लगभग 1.25 इंच मोटा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालर थी। झालर के मोतियों में प्रत्येक 3 माशे के वजन का था। एक बिछौना अजगर की खाल का जो 1 इंच से अधिक मोटा था। इस बिछौने की विशेषता ये थी कि उस पर सोने वाला आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता था। तीसरा उपहार 1 लाख सिक्कों के मूल्य की चंदन की लकड़ी थी। चौथा उपहार 30 दाने कपूर के थे जो एक पिस्ते के बराबर थे। पांचवा उपहार एक दासी थी जो अत्यंत ही रूपवती थी और अति मूल्यवान वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। हमारा जहाज कुछ समय की यात्रा के बाद सकुशल बसरा के बंदरगाह में पहुंच गया। मैं अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर बगदाद आया। सबसे पहले मैंने ये किया कि उस दासी को, जिसे मैंने परिवार के युवकों से सुरक्षित रखा था, तथा अन्य उपहार और पत्र लेकर खलीफा के राजमहल में पहुंचा। मेरे आने की बात सुनकर खलीफा ने मुझे तुरंत बुला भेजा। उसके सेवकगण मुझे सारे सामान के साथ खलीफा के सम्मुख ले गए। मैंने जमीन चूमकर खलीफा को पत्र दिया। उसने पत्र को पूरा पढ़ा और फिर मुझसे पूछा, तुमने तो सरान द्वीप के बादशाह को देखा है, क्या वह ऐसा ही ऐश्वर्यशाली है जैसा इस पत्र में लिखा है? मैंने कहा, वो वास्तव में ऐसा ही है जैसा उसने लिखा है। उसने पत्र में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं की। मैंने उसका ऐश्वर्य और प्रताप अपनी आंखों से देखा है। उसके राजमहल की शान शौकत का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जब वह कहीं जाता है तो सारे मंत्री और सामंत अपने अपने हाथियों पर सवार होकर उसके आगे पीछे चलते हैं। उसके अपने हाथी के हौदे के सामने अंगरक्षक सुनहरे काम के बर्छे लिए चलते हैं और पीछे सेवक मूर्छल हिलाता रहता है। उस मूर्छल के सिरे पर एक बहुत बड़ा नीलम लगा हुआ है। सारे हाथियों के हौदे और साज सामान ऐसे सुसज्जित हैं जिसका वर्णन मेरे वश की बात नहीं है। जब बादशाह की सवारी चलती है तो एक उद्घोषक उच्च स्वर में कहता है कि शानदार बादशाह की सवारी आ रही है, जिसके महल में 1 लाख रत्न जड़े हैं और जिसके पास 20,000 हीरक जटित मुकुट है और जिसके सामने कोई राजा नहीं ठहर सकता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। पहले उद्घोषक के बोलने के बाद दूसरा उद्घोषक कहता है कि बादशाह के पास चाहे जितना ऐश्वर्य हो, मरना तो इसके लिए प्रारब्ध है। इस पर पहला कहता है कि इसे सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि यह अनंत जीवन पाए। ये बादशाह इतना न्यायप्रिय है कि इसके राज्य में न कोई न्यायाधीश है न कोतवाल। उसकी प्रजा ऐसी सुबोध है कि कोई न किसी पर अन्याय करता है न किसी को दुख पहुंचाता है। चूंकि सब लोग बड़े मेल मिलाप से रहते हैं, इसीलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि व्यवस्था ऊपर से कायम की जाए। इसीलिए सरान द्वीप के राज्य में न पुलिस या कोतवाल रखे गए हैं न न्यायाधीश। खलीफा ने ये सुनकर कहा कि तुम्हारे वर्णन और इस पत्र से जान पड़ता है कि वह बादशाह बड़ा ही समझदार और होशियार है, इसीलिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाता है कि पुलिस आदि की आवश्यकता ही न हो। ये कहकर खलीफा ने मुझे खिलत सम्मान परिधान दी और विदा किया। ये कहानी कहकर सिंदबाद ने कहा कि आप लोग कल फिर आएं तो मैं अपनी 7वीं और अंतिम समुद्र यात्रा का वर्णन करूंगा। ये कहकर उसने 400 दीनारें हिंदबाद को दी। दूसरे दिन भोजन के समय हिंदबाद आया और सिंदबाद के मुसाहिब भी आए। भोजनोपरांत सिंदबाद ने कहानी शुरू की।